नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एप्सन के 9 पिन 136 कॉलम LX1310 के ऊपर वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो प्रिंटर का डिसमेंटल बताएंगे, जो कि जनरली लोगों को प्रॉब्लम पता होने के बावजूद जब लोगों को डिसमेंटल नहीं करना आता तो वो इसको खोल नहीं पाते हैं। तो हम डिसमेंटल करना आपको सिखाएंगे। साथ के साथ हम इसमें आपके दो प्रॉब्लम और शेयर कर रहे हैं, एक नो पावर केस के लिए और एक नॉट इनिशियलाइजिंग। इसमें लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई कैसे बदलना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनरली आप जानते हैं कि जब भी कभी नो पावर होता है तो प्रिंटर पे कोई भी एलईडी फंक्शन नहीं करती है और इसी तरह पैनल पे स्टेटस रहता है। और नॉट इनिशियलाइजिंग के केस में ये तो प्रिंटर अभी ऑन है, लेकिन इन जनरल अगर प्रिंटर आपका नॉट इनिशियलाइजिंग केस में रहता है तो सिर्फ एक एलईडी ग्लो रहती है यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। तो इसको हम देखेंगे कि लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई कैसे बदलनी है और साथ में ही हम आप देखेंगे कि प्रिंटर डिसमेंटल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्टली हम प्रिंटर को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम इसका पावर केबल निकाल देंगे। पावर केबल निकालने के बाद सबसे पहले हम इसका एक ट्रैक्टर यूनिट निकालेंगे, जो कि इसकी एसेसरी है। इस ट्रैक्टर यूनिट को निकालने के लिए खास तरीका है। आप देखेंगे पीछे दो हुक्स हैं, एक हुक इधर है और एक हुक इधर है। ये दोनों हुक्स को आप बाहर की तरफ निकालेंगे, इसको अंदर नहीं प्रेस करना, बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये रिलीज होगा। फर्स्टली मैं राइट हैंड साइड से रिलीज कर रहा हूँ। हुक को प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड का भी हुक बाहर की तरफ खींच के इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये यूनिट प्यार से बाहर आ जाएगी। राइट हैंड साइड में इसका गियर रहता है, ये ट्रैक्टर गियर है, तो ये अंदर की तरफ जाके फिक्स हो जाता है। और ये हुक्स हैं जो कि अंदर फिक्स रहते हैं और जब हम हुक्स खींचते हैं तो ये साइड से रिलीज करके हुक्स बाहर आ जाते हैं। इस ट्रैक्टर को निकालने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू हैं, इसको हम रिमूव करेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉप कवर बाहर आ जाएगा। आठ स्क्रू खोलने के बाद आपका टॉप कवर रिलीज हो जाता है। इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप देखेंगे फ्रंट में लॉजिक कार्ड है और बैक साइड में पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म बाहर निकालेंगे। मैकेनिज्म बाहर निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिज्म बाहर निकालने के लिए हमें ये 4 स्क्रू खोलने हैं, 1 2 3 एंड 4। और इसके साथ ही इसकी अर्थिंग है, एक यहाँ पे टाई है, 2 यहाँ पे टाई है। लॉजिक कार्ड के बॉक्स पे टाई है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम पैनल का केबल बाहर निकालेंगे। पैनल का केबल बाहर निकाल के पैनल के दोनों स्क्रू हम खोल लेंगे। कंट्रोल पैनल को आप साइड रख लीजिए। स्क्रूज देखिएगा, जो स्क्रू जहाँ के हैं वो वहीं लगने चाहिए। अभी हम लॉजिक कार्ड को बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए हम इसके स्क्रूज जो हैं वो खोलेंगे। ये 4 स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर इसका रिलीज हो जाएगा। ये कवर निकालने के बाद देखेंगे सामने फ्रंट में लॉजिक कार्ड लगा हुआ है। लॉजिक कार्ड के लिए भी ये 2 स्क्रू आप खोलेंगे। एक हमने पहले ही खोला था, नीचे चला गया,
ये भी हमने निकाल लिया। अब आप पहले अर्थिंग का ये स्क्रू खोल लीजिए इसको, ताकि ये रिलीज हो जाए। अभी आपका लॉजिक कार्ड रिलीज हो गया। तो आप देखेंगे लॉजिक कार्ड के सारे कनेक्टर्स इस पे लगे हुए हैं। तो आप ये कनेक्टर रिलीज कर दीजिए। हेड केबल हो गया, ये पावर सप्लाई से आ रहा है पीछे से, इसको रिलीज कर दीजिए। आप इसको बाहर निकाल के ऊपर की तरफ रख देंगे तो आप इजीली इसके सारे कनेक्टर विजिबल हो जाएंगे। और आप निकालते डालते आप इसी तरीके से रख के इसके कनेक्टर निकाल डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसके कनेक्टर निकाल देता हूँ, ब्लैक वाला ब्लैक में, वाइट वाला वाइट में, और इसके साथ ये ब्लैक वाला लग जाएगा, ये ब्लू वाला और ये वाइट कनेक्ट। ये आपका लॉजिक कार्ड बाहर आ गया, इसको साइड में रख दीजिए। अभी हम मैकेनिज्म खोलेंगे। मैकेनिज्म के लिए मैंने जैसे आपको बताया 4 स्क्रू हैं, 4 स्क्रू हम रिलीज करेंगे। इसके साथ ही हम इसके दोनों अर्थिंग के पॉइंट भी रिलीज कर देंगे। मैकेनिज्म फ्री हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। ये मैकेनिज्म निकलने के बाद आप देखेंगे बेस में पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। पावर सप्लाई खोलने के लिए 2 स्क्रू ऑलरेडी खोल चुके हैं, जिसके ऊपर अर्थिंग की वायर जुड़ी थी, और ये फ्रंट के 2 स्क्रू जो मैकेनिज्म निकलने के बाद ही आपको विजिबल होंगे। आप ये निकालेंगे, इसका कवर हटाएंगे तो ये पावर सप्लाई आपको विजिबल है। नो पावर केस के लिए आप छोटी मोटी चीज़ें और चेक कर सकते हैं लॉजिक कार्ड पावर सप्लाई चेंज करने के अलावा, जैसे कि सॉकेट जिससे ये आ रहा है, पावर सप्लाई का केबल जो कि आप लगा रहे हैं, अगर ये पावर सप्लाई का केबल ठीक नहीं होगा, पावर नहीं आ रही होगी सॉकेट से, तो आप अननेसेसरी पावर सप्लाई पे ना जाएं, पहले ये चेक कर लें। और जिस सॉकेट में लगी है वहाँ पे भी देख लीजिए वोल्टेज आ रही नहीं आ रही, अगर वहाँ से ठीक है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस पर आप एक फ्यूज़ देख रहे हैं, आप ये फ्यूज़ को भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर इस पर बीप हो रहा है दैट मीन्स फ्यूज़ आपका ठीक है, अगर नहीं हो रहा ओपन है तो आप ऊपर से कोई एक वायर लगा के सोल्ड करके इसको चला सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ जब भी उड़ा होगा कुछ ना कुछ आगे भी ज़रूर फॉल्ट होगा तो ही फ्यूज़ उड़ता है, जनरली फ्यूज़ ऐसे नहीं उड़ता। आप ट्राई ले सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू रिप्लेस द पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई रिप्लेस करने के लिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 स्क्रू आप खोलेंगे, ये बाहर आ जाएगा और आप दूसरा पावर सप्लाई लगा सकते हैं नो पावर के केस में। नो पावर के केस में लगाने के बाद आप ये देख रहे हैं इसका कनेक्टर भी है। इस कनेक्टर को भी अगर आपने निकालना है तो इसको प्यार से निकालिए, वरना ये इस तरह से छिल जाता है, जैसे पहले किसी ने खोला हुआ ऑलरेडी तो ये छिल गया है। स्लीव का खास ध्यान रखना, स्लीव छिले ना, उसको प्रॉपर वे में रूट करके ही लगाना है जैसे रूटेड है। अब आपने देखा जैसे ये पूरा प्रिंटर डिसमेंटल हो गया है। अभी मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे नॉट इनिशियलाइजिंग का केस मैंने आपको बताया है, उसके लिए आप लॉजिक कार्ड रिप्लेस करेंगे। लॉजिक कार्ड रिप्लेस करने के लिए भी आपको ये स्क्रू खोल देने हैं और ये लॉजिक कार्ड निकाल के दूसरा लॉजिक कार्ड आपने लगा देना है। अब हम इसको वापस बंद करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई बंद करेंगे, इस पर हम कवर लगाएंगे। आगे के दोनों स्क्रूज आप लगा दीजिए। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म रखेंगे। मैकेनिज्म अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर जगह पे आप रखेंगे। अब देखिए इसकी रबड़ जो है बिल्कुल मैच होनी चाहिए ताकि ये
बिल्कुल अपनी जगह पे फिट हो। मैच होने के बाद आप पीछे से ही सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। आप इसके अर्थिंग पे स्क्रू लगा दीजिए। सो बैक साइड का काम आपका कंप्लीट हो गया। अर्थिंग भी जब लगाएं तो उसका रूटिंग देख के ही लगाएं, उसको प्रॉपर रूट करके ही लगाएं ताकि केबल कहीं बाहर कवर वगैरह में ना फंसे और कटे ना। तो इसको प्रॉपरली रूट करके लगाएं। तो अर्थिंग के स्क्रू लगाने के बाद अब हम मैकेनिज्म के चारों स्क्रू लगा देंगे। आप देखें जैसे कि 4 स्क्रू हमने खोले थे, जो स्क्रू लगे थे वही स्क्रू वापस लगा देने। ये तीसरा स्क्रू लगा दिया हमने। मैकेनिज्म के चारों स्क्रू आप पहले टाइट कर लेंगे। चारों स्क्रू लगाने के बाद अब हम इसका लॉजिक कार्ड वापस लगा देंगे। तो हम इसके सबसे पहले कनेक्टर लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से रख के पहले से कनेक्टर फिक्स कर सकते हैं। लगाने के बाद आपको मुश्किल हो सकती है। सो नीला वाला नीले में, ब्लैक में लगाएंगे आप। रूटिंग देख के लगाएं ताकि मुश्किल ना हो आपको। रेड वायर के साथ है तो रेड में, वाइट वाला। इसके बाद आप इसका हेड केबल भी लगा देंगे। ध्यान से लगाना है, ट्रैक नहीं खराब होना चाहिए। अब एक पावर सप्लाई का कनेक्टर लगाए, आप देखें छोटा है तो इसको हम आगे करेंगे पहले, और उसके बाद पावर सप्लाई का कनेक्टर भी लगा देंगे। इसको आप इसकी जगह पे बिठा दीजिए। उसके बाद इसमें पावर सप्लाई का कनेक्टर भी फिट कर दें इस तरीके से। वे अपनी जगह में बैठ गए हैं। अब आप इनके स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रू लगाना। नीचे का स्क्रू लगाएंगे। नीचे का स्क्रू लगाने के बाद आप अर्थिंग का पॉइंट लगा लीजिए। इसको भी रूट करके ही लगाना है आपने ताकि केबल खराब ना हो। इसके बाद हम इसका कवर रखेंगे। इसको पोजीशन पे रखेंगे। रखने के बाद इनकी स्क्रू भी आप वापस लगा देंगे। थोड़े से लूज रखें अभी ताकि स्क्रू अपनी पोजीशन पे आ सके। हल्का हल्का इसको आप टाइट कर लीजिए। अभी 4 स्क्रू अपनी पोजीशन पे हैं तो आप इसको टाइट कर लीजिए। स्क्रू लगाने के बाद अभी हम पैनल लगाएंगे। पैनल के लिए पैनल केबल आप लगा दें। इससे पहले हम इसको पहले स्क्रू लगा देते हैं।
स्क्रू लगाने के बाद अब हम इसका कवर लगा देंगे। कवर लगाते हुए ध्यान रखें ये लीवर खांचे में रहे और इसको एडजस्ट करके आप लगा देंगे। चारों तरफ से देख लीजिए, नीचे बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके सारे स्क्रू लगा देंगे जो कि हमने रिमूव किए थे कवर के स्क्रू। पहले आप कॉर्नर के स्क्रू लगा लीजिए ताकि ये प्रॉपर फिट बैठ जाए। हमेशा मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज करें ताकि स्क्रू मैकेनिज्म के अंदर ना गिर जाए लगाते हुए। सभी स्क्रू लगाने के बाद अब हम इसका ट्रैक्टर यूनिट लगा देंगे वापस। ट्रैक्टर यूनिट लगाने के लिए ये गियर वाली साइड पहले अंदर जाएगी और इसको हुक करके, जैसे देखिए आप ऑटोमेटिकली चला गया, करके इसको नीचे की तरफ लॉक कर देंगे। अपनी पोजीशन पे नहीं बैठेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो इसको इसकी पोजीशन पे बैठाएंगे। स्प्रॉकेट जो है ऊपर की तरफ आ गया था, इसकी वजह से ये नीचे नहीं जा रहा था। सो इसको लेफ्ट करके लॉक कर लें, उसके बाद इसको लॉक कर दें। अब देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल फिट हो गया। लॉक होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका स्प्रॉकेट है ये हमेशा इस पोजीशन में ही रहेगा, सो इसको लेफ्ट में ही रखें। और ये आपका, अगर आप 80 कॉलम पेपर लगा रहे हैं तो ये यहाँ तक आएगा, और अगर 136 कॉलम लगा रहे हैं तो आगे तक जाएगा। कवर बंद करने के बाद, ट्रैक्टर लगाने के बाद आप एक बार इसको पावर सप्लाई लगा के देख सकते हैं। पावर सप्लाई का केबल आप लगा के देखें और ऑन करके देखें। प्रिंटर आपका ऑन हो गया है। दैट मीन्स अगर आपकी पावर सप्लाई आपने चेंज की है तो ऑन हो गया है। ऑटो इनिशियलाइजिंग का केस भी है, तो वो भी आप देख रहे हैं कि जब भी प्रिंटर बंद करके हम दोबारा चलाएंगे तो ये इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइजिंग में क्या होता है, पेपर फीडिंग और कैरेज मूव करते हैं थोड़ी सी। देखिए रिबन ड्राइव असेंबली घूम रही है, हेड मूव कर रहा है, सभी कुछ मूव कर रहा है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।